जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS RRB यानी कि ग्रामीण बैंकों के अंदर वैकेंसीज निकलने वाली हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी कट ऑफ रहती है, प्री में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए, और मेंस में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो सिलेक्ट हो जाए। तो दोस्तों, ये सारी कट ऑफ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो फॉर्म निकलेंगे इनकी जो लास्ट डेट है वो 28 जून 2024 है। 1 जून 2024 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लोग सर्विंग हैं और जो एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं और अगर अगले साल जून 2025 से पहले अगर रिटायर हो रहे हैं तो वो सारे भी एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनका जो डिस्चार्ज है वो जून 2025 से पहले होना चाहिए। नॉर्मली इसके लिए ग्रेजुएशन मांगी जाती है, लेकिन जिन लोगों के पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है और जिन्होंने कि 15 साल सेना में नौकरी की है और उसके बाद जो उनको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है, जो मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन है, वो भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है लोकल लैंग्वेज की। तो लोकल लैंग्वेज में अगर आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और अगर आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपने 8वीं या उससे ऊपर की किसी कक्षा में उस लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है और अगर आपके वो सर्टिफिकेट में है तो आपको किसी प्रकार से कोई एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे स्टेट से अप्लाई किया है जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो आपको ज्वाइनिंग करने के बाद, पास होने के बाद आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा उस लोकल लैंग्वेज को सीखने के लिए। और अगर आप वो सीख जाते हैं तो आपको कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज़ उस टाइम को और बढ़ा भी दिया जा सकता है, यानी कि और भी उसको 2-4 महीने बढ़ाया जा सकता है। नॉर्मली कहा जाए तो लोकल लैंग्वेज ग्रामीण बैंकों में सिलेक्शन के बाद लोकल लैंग्वेज के लिए ज़्यादा किसी को फेल नहीं किया जाता है, नॉर्मली सभी पास हो जाते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके जो प्री एग्ज़ाम और इसका जो मेंस एग्ज़ाम है उसकी कट ऑफ की। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसका जो प्री एग्ज़ाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है और इसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। दोनों के 40-40 क्वेश्चन होते हैं जो कि 40-40 मार्क्स के होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे जो कि 80 मार्क्स के होंगे और इसी में से आपकी कट ऑफ बनेगी। आने वाली स्लाइड्स में हम प्री की कट ऑफ देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो प्री की जो कट ऑफ होती है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, अर्थात इसका फाइनल सिलेक्शन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ आपको ले जाएगी मेंस तक, यानी कि आपने अगर प्री एग्ज़ाम दिया उसमें आपके चाहे कितने भी मार्क्स आते हैं उनका कोई मतलब नहीं है आपके सिलेक्शन में, वह सिर्फ आपको क्वालिफाई करेगा मेंस के लिए। मेन जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेंस के मार्क्स के बेस के ऊपर होगा। तो प्री का हमने समझ लिया, अभी देख लेते हैं मेंस। तो मेंस में 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा और आपका मैथ्स है। तो इन सभी के टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे का। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो आपका मेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो कट ऑफ बनती है वो 100 में से बनती है, यानी कि आप एग्ज़ाम दे के आते हैं 200 मार्क्स का, लेकिन जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो एवरेज करके 100 मार्क्स की बनेगी। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने 200 में से 100 मार्क्स प्राप्त किए तो 100 मार्क्स की आपकी जो कट ऑफ होगी वो 50 नंबर की होगी, यानी कि आपको 200 को 100 में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसमें से जितने आते हैं उतने की कट ऑफ बनती है। तो अभी हम देखते हैं 1 बाय 1 जितने भी स्टेट्स हैं इनमें प्री की कट ऑफ क्या रही है और मेंस की कट ऑफ क्या रही है। दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ की बात कर रहे हैं, बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं, जनरल है, OBC है, SC, ST, EWS, उनकी कट ऑफ की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में जो भी कट ऑफ होंगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ होंगी, जो भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देते हैं उनकी वो कट ऑफ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आसाम की। यहाँ पर मैंने साइड में उनकी लोकल लैंग्वेज भी दी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो आसाम की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो हैं आसामीज़, बंगालीज़ और बोडो। इसकी जो प्री की कट ऑफ रही थी यानी कि 80 में से 29 मार्क्स की रही थी और जो मेंस की कट ऑफ रही थी वो 28.07 की रही थी, यानी कि 28.07 का मतलब है कि 100 में से 28.07, यानी कि इन्होंने अगर जो मिनिमम कट ऑफ जो 28.07 की, इसका मतलब है कि इनके जो मार्क्स आए होंगे, जो मिनिमम जो कैंडिडेट के जो मार्क्स आए होंगे वो 28.07 इंटू 2, यानी कि लगभग 56 के करीब मार्क्स आए होंगे इनके 200 में से। तो दोस्तों, इसकी कट ऑफ कम रहने का एक और रीज़न है क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं वहाँ पर जो ज़्यादातर जो सैनिक हैं वो नॉर्दर्न इंडिया से आते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाके नौकरी करना कम पसंद करते हैं। और
दूसरा ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो सैनिक हैं वो संख्या में कम हैं जो कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट है, तो अलग थलग होने के कारण जो कट ऑफ है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि कट ऑफ कम रहती है। दोस्तों बात करें बिहार की, तो यहाँ पर इसकी जो भाषा है वो हिंदी भाषी राज्य है और प्री की कट ऑफ यहाँ पर रही थी 58.75। आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ रही थी और मेंस की कट ऑफ रही थी 39.44, यानी कि मेंस में जिसके 200 में से लगभग 80 मार्क्स आए थे तो वो सारे इसमें क्वालिफाई कर गए थे। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो ये भी हिंदी भाषी राज्य है। यहाँ पर प्री की कट ऑफ रही थी 80 में से 33 नंबर और मेंस की कट ऑफ रही थी 37.78 आउट ऑफ 100। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा की, तो यहाँ का भी जो भाषा है वो हिंदी भाषा है। प्री की कट ऑफ रही थी 64.25। अब देख रहे हैं कि काफ़ी कट ऑफ रही थी क्योंकि हरियाणा एक छोटा स्टेट है और काफ़ी मात्रा में एक्स सर्विसमैन यहाँ से आते हैं, चाहे नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो, तो तीनों सेनाओं में काफ़ी सैनिक हरियाणा से आते हैं और इसीलिए यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा रहती है। तो मेंस की कट ऑफ भी आप देख रहे हो बाकी स्टेट्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, 45 पॉइंट। दोस्तों इसके बाद झारखंड, ये भी एक हिंदी भाषी राज्य है। यहाँ पर प्री की कट ऑफ है वो काफ़ी रही थी 80 में से 52.50 और मेंस की कट ऑफ भी ठीक ठाक रही थी 45.44। इसके बाद कर्नाटका, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है कन्नड़ है और प्री की कट ऑफ रही थी 38.75 और मेंस की कट ऑफ रहती 26.69। दोस्तों लोकल लैंग्वेज का इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जो भी ग्रामीण बैंकों की भर्तियां होती है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे IBPS और SBI की भर्तियां, तो यहाँ पर क्या होता है कि पूरे इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। इसलिए जो कैंडिडेट हैं वो ये हिचकिचाते नहीं है कि उनको किस स्टेट से अप्लाई करना है, लेकिन ये जो ग्रामीण बैंक की जो भर्ती है इसमें कैंडिडेट स्पेसिफिक उसी स्टेट से अप्लाई करता है जहां पर कि उसको नौकरी करनी होती है। बात करें केरला की, तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज जो मलयालम है, यहाँ पर प्री की कट ऑफ रही थी 61.50 आउट ऑफ 80 और यहाँ पर जो मेंस की कट ऑफ रही थी वो रही थी 38.94। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की, यहाँ पर जो प्री की कट ऑफ रही थी वो 52.75 रही थी आउट ऑफ 80 और जो मेंस की कट ऑफ रही थी वो रही थी 40.22 आउट ऑफ 100। पंजाब की बात करें तो पंजाब की जो लोकल लैंग्वेज जो पंजाबी है, यहाँ पर प्री की कट ऑफ रही थी 49 80 में से और जो मेंस की कट ऑफ रही थी वो 39.85, यानी कि मेंस में जो भी 200 में से 80 के आसपास मार्क्स लेके आया था वो यहाँ पर पास हो गया था। दोस्तों इसमें एक और चीज़ है कि IBPS RRB जब कट ऑफ निकालता है तो वो दो तरह की कट ऑफ निकालता है, एक तो मिनिमम मार्क्स की और एक होता है मैक्सिमम मार्क्स की। तो यहाँ पर जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो मिनिमम मार्क्स की बता रहा हूँ, क्योंकि कम से कम जो कैंडिडेट जो लास्ट जो ये कट ऑफ लेके आया था उसके ऊपर वाले जितने थे वो सारे पास हो गए थे, यानी कि ये जो मिनिमम कैंडिडेट है ये वो कट ऑफ लेके आया था। इसके बाद जितने भी सिलेक्शन हुए उनकी जो कट ऑफ थी वो इनसे ज़्यादा ही थी। और मैक्सिमम की जो कट ऑफ निकालता है उसमें ये रहता है कि जो मैक्सिमम किसी भी कैटेगरी में, मान लीजिए कि एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में मैक्सिमम उस स्टेट में किस एक्स सर्विसमैन के आए हैं तो वो कट ऑफ उनकी अलग निकलती है। दोस्तों बात करें राजस्थान की, तो ये भी एक हिंदी भाषी राज्य है और यहाँ पर जो प्री की कट ऑफ थी वो 52.75 रही थी और जो मेंस की कट ऑफ थी वो 43.07 रही थी, तो लगभग बराबर ही रही है बाकी हिंदी भाषी राज्य के। गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो लोकल लैंग्वेज है वो गुजराती है। यहाँ पर प्री की कट ऑफ 50.25 रही थी और मेंस की कट ऑफ 37.44 रही थी। तो दोस्तों गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर बाकी जो लोग हैं वो काफ़ी ट्राई करना चाहते हैं, हिंदी भाषी राज्य के भी लोग हैं वो काफ़ी वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एक समय में गुजरात की कट ऑफ काफ़ी कम जाती थी, लेकिन इन दिनों गुजरात की कट ऑफ भी ठीक ठाक जाने लग गई है बाकी स्टेटों की तरह। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज वो हिंदी है। यहाँ की जो प्री कट ऑफ थी वो 47.50 थी आउट ऑफ 80 और जो मेंस की कट ऑफ थी वो 40.19 थी। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की जो लोकल लैंग्वेज है वो डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी, पंजाबी, लद्दाखी, बाल्टी, दर्दी, उर्दू और हिंदी। यहाँ की जो प्री की कट ऑफ थी वो 45.50 थी आउट ऑफ 80 और जो मेंस की कट ऑफ थी वो 37.69 थी। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की, तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज वो तमिल है। प्री की कट ऑफ 35.25 रही थी आउट ऑफ 80 और जो मेंस की कट ऑफ थी वो 28.94 रही थी। दोस्तों बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज वो हिंदी और संस्कृत है। यहाँ की प्री की कट ऑफ रही थी 59.40 आउट ऑफ 80 और मेंस की कट ऑफ रही थी 42.88। दोस्तों बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो बंगाली और नेपाली है। यहाँ की जो प्री की कट ऑफ रही थी वो रही थी 50.25 और मेंस की कट ऑफ रही थी 37.22। इसके बाद महाराष्ट्र की जो लोकल लैंग्वेज है वो मराठी। यहाँ की जो प्री की कट ऑफ रही थी वो 36.50 रही थी आउट ऑफ 80 और जो मेंस की कट ऑफ रही थी वो 36.44 मार्क्स की रही थी।
ओडिशा की बात करें तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज ओडिया है और यहाँ की जो प्री की कट ऑफ थी वो 61.25 रही थी आउट ऑफ 80 और मेंस की कट ऑफ रही थी 41.07, यानी कि मेंस में जिसके 200 में से 82 मार्क्स के आसपास थे उनका सिलेक्शन इसमें हो गया था। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की जो लोकल लैंग्वेज है वो तेलुगु और उर्दू है। यहाँ की प्री की कट ऑफ 47.25 रही थी आउट ऑफ 80 और मेंस की कट ऑफ 27.28 रही थी। बात करें यूपी की तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो है हिंदी और प्री की कट ऑफ 63 रही थी, काफ़ी ज़्यादा रही थी बाकी स्टेटों से आउट ऑफ 80 और मेंस की कट ऑफ थी वो 43.19 रही थी, ये भी ठीक ठाक रही थी। आंध्रा की बात करें तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज वो है तेलुगु और उर्दू। यहाँ की प्री की कट ऑफ अवेलेबल नहीं है मेरे पास, लेकिन यहाँ की मेंस की कट ऑफ है वो 32.94 रही थी। इसके बाद बात करें मणिपुर की तो यहाँ की भी प्री की कट ऑफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मेंस की कट ऑफ है वो 41.53 मार्क्स की रही थी। तो दोस्तों ये थी सारी कट ऑफ। तो कट ऑफ से आपको आइडिया लग गया होगा कि स्टेट्स के अंदर कैसे कट ऑफ रहती है। हालांकि जो कट ऑफ है वो चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है कि किस प्रकार का पेपर आएगा, उसका जो लेवल होगा वो क्या होगा। कई बार काफ़ी हार्ड भी आ जाता है, कई बार मॉडरेट भी आ जाता है और डिपेंड करता है कि कैंडिडेट्स कितने आएंगे, उस बैच में कितने कैंडिडेट्स आते हैं। क्योंकि जो बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं वो लगभग एक टाइम पे ही होते हैं, आपके अक्टूबर से लेकर के जनवरी के तक होते हैं। इसमें IBPS के भी होते हैं, ग्रामीण बैंक के, एक साथ होने की वजह से काफ़ी लोग एक दूसरे बैंक में भी स्विच कर जाते हैं। तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ी बहुत वेरी करती है, लेकिन नॉर्मली कट ऑफ जो मैंने बताई इसी प्रकार की रहती है। तो इससे आपकी जो पढ़ाई है उसको एक डायरेक्शन मिलेगा आपको। जब आप भी कोई भी सॉल्व करेंगे पेपर या किसी प्रकार की जो टेस्ट सीरीज़ देंगे तो उसमें आपको पता रहेगा कि मेरे को अपने स्टेट में कम से कम इतने मार्क्स लाने होंगे ताकि मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकूं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।